प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पर्यावरण विधि में धारा 6 और सेक्शन 5 और 6। पिछले टॉपिक में पढ़ा था, सेक्शन 3 में पढ़ा था केंद्रीय बोर्ड का गठन, और सेक्शन 4 में पढ़ा था राज्य बोर्ड का गठन। केंद्रीय बोर्ड का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। और राज्य बोर्ड का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। और इसमें कितने कितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की भी क्या कोई क्वालिफिकेशन होती है, अध्यक्ष होता है कितना, ये सब अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ लिए थे। तो आज शुरू करते हैं। जो भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें कि उनकी क्या टर्म होती है, क्या कंडीशन होती है, तो वो समस्त धारा 5 के अंतर्गत दी गई है। धारा 5 क्या कह रही है कि अधिनियम की धारा 5 में सदस्यों की सेवा और शर्तों से संबंधित प्रावधान है, जो कि निम्न है। क्या है कि सदस्य सचिव के अतिरिक्त बोर्ड का कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। किसके अतिरिक्त? सदस्य सचिव के अतिरिक्त। सदस्य सचिव के अतिरिक्त बोर्ड का कोई भी सदस्य, उसका कार्यकाल कितना होगा? जिस दिन उसका नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए, किंतु वह अपनी पदावधि की पर्यवसान के बाद भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकार उसका पद ग्रहण न कर ले। कि तो बोर्ड के जो भी सदस्य हैं, सदस्य सचिव से भिन्न, उनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, और उसके बाद भी तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकार उनका पद ग्रहण नहीं कर ले। फिर क्या कहती है? धारा 3 की उपधारा 2 के खंड क या खंड अड या धारा 4 की उपधारा, जो कि केंद्रीय बोर्ड का गठन, राज्य बोर्ड का गठन देखा था, कि खंड ख या जो भी है, नाम निर्दिष्ट बोर्ड के सदस्य की पदावधि उसी समय समाप्त हो जाएगी जब वह यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के या ऐसी कंपनी या निगम के अधीन जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में या उसके प्रबंध के अधीन है, उस पद पर नहीं रह जाता जिसके आधार पर वह नाम निर्दिष्ट किया गया था। ठीक है। अब क्या है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार यथास्थिति यदि वह ठीक समझे तो बोर्ड के किसी भी सदस्य को उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व ही उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्त अवसर देने के पश्चात हटा सकेगी। कौन हटा सकेगी? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। क्यों हटा सकेगी? यदि वह ठीक समझे तो यदि मान लो बोर्ड का कोई भी सदस्य है और वो उसकी पदावधि अभी ख़त्म हुई है, परंतु उसके विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई हो गई है मान लो, लेकिन कभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसको युक्त सुनवाई का अवसर दिए बगैर उसको नहीं हटा सकती। तो उसके विरुद्ध जो भी केस है या जो भी वाद है, तो उसको युक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनकी समय सीमा खत्म होने से पहले भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसको हटा सकती है। फिर क्या? सदस्य सचिव से भिन्न बोर्ड का कोई भी सदस्य। कौन? सदस्य सचिव से भिन्न अध्यक्ष की दशा में यदि वो अध्यक्ष हैं तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को, यदि अध्यक्ष है तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को, या किसी अन्य दशा में बोर्ड के अध्यक्ष को क्या देगा? संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकेगा, और उसके उपरांत अध्यक्ष का या किसी अन्य सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा। तो यदि अध्यक्ष है तो वो किसको देगा अपना त्यागपत्र? केंद्र सरकार या राज्य सरकार को। और यदि अन्य मान लो अन्य सदस्य हैं तो वो किसके देंगे? बोर्ड को अपना कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, परंतु जो भी त्यागपत्र देंगे वो स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा होगा, साइन किए होंगे और लेखबद्ध होगा। फिर क्या है? सदस्य सचिव से भिन्न। कौन? सदस्य सचिव से भिन्न बोर्ड के किसी सदस्य को अपना पद रिक्त किया हुआ माना जाएगा यदि वह बोर्ड की लगातार 3 बैठकों
से बोर्ड की राय में पर्याप्त कारण के बिना, मान लो सदस्य सचिव को छोड़कर यदि बोर्ड का कोई भी सदस्य, और जब बोर्ड की बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो 3 बार कंटिन्यू 3 बार और पर्याप्त कारण के बिना, उसके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है, यदि अनुपस्थित रहता है, या यदि वह राज्य बोर्ड या स्थानीय प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में उसके जो भी प्रबंध अधीन है सदस्य नहीं रह जाता है, तो ये समझा जाएगा कि उसका पद रिक्त हो गया है। तो आगे क्या है, बोर्ड में कोई आकस्मिक रिक्ति, बोर्ड में कोई आकस्मिक यदि कभी कभी क्या हो जाता, अचानक ऐसा कोई मामला आ जाता है, तो अचानक ये रिक्ति नए नाम निर्देश द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति भरने के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए पद धारण करेगा। ये नहीं है कि जो भी 3 वर्ष कार्यकाल है समस्त काल के लिए नहीं, तो उसका जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है उसके लिए वह पद धारण करेगा जिस सदस्य जिसका स्थान वह लेता है। ठीक है। फिर क्या, बोर्ड के जो भी सदस्य हैं पुनः नाम निर्देशन के पात्र होगा। अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव से भिन्न बोर्ड के सदस्य की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो कि समय समय पर विहित की जाए। फिर क्या, अध्यक्ष की सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो कि विहित की जाए। ये क्या था, बोर्ड के जो भी सदस्य हैं उनकी शर्तें, अवधि वगैरह से संबंधित प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिए गए थे। अब क्या है, धारा 6 डिस्क्वालिफिकेशन निरहताएं। धारा 6 ये कहती है क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या क्या अयोग्यता है, इनसे संबंधित जो भी प्रावधान है वो धारा 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं धारा 6 क्या है। धारा 6 ये कहती है कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो कि दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया न्याय निर्णीत हुआ है, या जिसने अपने ऋणों के संदाय को स्थगित किया है, या अपना लेनदार से परामर्श कर लिया है, या विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया है। कोई भी सदस्य दिवालिया है या उस समय दिवालिया न्याय निर्णीत हुआ है, या विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया है, या किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाए या दोष सिद्ध किया जा चुका है जो यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त है, अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है या किसी भी समय दोष सिद्ध किया गया है। ठीक है। या फिर देखो, यदि किसी मल या व्यावसायिक बहिस्राव की अभिक्रिया के लिए संयंत्र उपकरण साधितर या उपस्कर के विनिर्माण विक्रय या किराए का कारोबार करने वाले किसी फर्म में या कंपनी में प्रत्यक्षतः परोक्षतः स्वयं या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित धारित करता है। मतलब ये क्या क्या कारण हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा सदस्य को हटाया जा सकता है, वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। तो यदि केंद्रीय सरकार की राय में या राज्य सरकार की राय में यदि कोई भी सदस्य के रूप में अपनी परिस्थिति का, मतलब किसी भी सदस्य ने अपनी परिस्थिति अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि बोर्ड में उसका बना रहना जनसाधारण के लिए अहितकर है। यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ये सोचती है कि भाई जो भी सदस्य है उसने अपनी हैसियत या परिस्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि बोर्ड में उसका बना रहना जनसाधारण पब्लिक के लिए अहितकर है, तो सदस्य को हटाने का आदेश कौन देगा, किस प्रकार देगा। तो सदस्य को हटाने का आदेश या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा केवल उसके विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद ही पारित किया जाएगा। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी अपन ने पढ़ा है। तो जब भी उसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा हटाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो भी कारण है दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद ही पारित किया जाएगा या हटाया जाएगा। फिर सदस्य जिसे निर्हता के आधार पर हटाया गया है सदस्य के रूप में पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।
जिसको मतलब निर्हता डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर हटाया जाता है। पहले क्या पढ़ा था अपन ने, उसकी जो सेवा शर्तें थी उसमें तो वो तो क्या होगा, पुनः नाम निर्देशित किया जा सकेगा। लेकिन सदस्य जिसे डिस्क्वालिफिकेशन निर्हरता के आधार पर हटाया गया है, सदस्य के रूप में पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा। ये क्या था, अपन ने धारा 5 और जो 6 पढ़ी हैं, आपके शॉर्ट नोट आती हैं इस पर। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये वीडियो ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।